हेलो स्टूडेंट्स, मैं कामिनी दारिया, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अजमेर से। आज फिर मैं आपको एलएलबी थर्ड ईयर की पेपर 3.6 प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन लॉ के बारे में बताऊंगी। और आज का हमारा नया टॉपिक इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंतर्गत डिडक्शन आर अवेलेबल टू असाइनी इन इनकम टैक्स एक्ट, यानी आयकर अधिनियम के अंतर्गत करदाता को प्राप्त कटौती कौन कौन सी है उसके बारे में हम देखेंगे। तो ये कटौती दो प्रकार की है, रिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट यानी कि कुछ भुगतानों के संबंध में कटौतियाँ, और रिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम यानी आयों के संबंध में कटौतियाँ। आज हम इसका एक टॉपिक देखेंगे डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम के बारे में कि डिडक्शन कहाँ कहाँ से होंगी उस बारे में हम देखेंगे। तो उससे पहले हम ये देखें तो निर्धारित की कुल आय के यानी कि करदाता की कुल आय के योग से कुछ कटौतियाँ जो दी गई हैं आय के विभिन्न हेड्स के अंतर्गत की जाने वाली कटौतियों से इन कटौतियों में अंतर है। आय के विभिन्न हेड्स के अंतर्गत कटौतियाँ इसलिए की जाती हैं कि करदाता की आय अर्जित करने में बहुत से व्यय करने पड़ते हैं, जबकि कटौती या बचतों की प्रेरणा देने के लिए की जाती है, या यूँ कहें कि करदाता को अनुतोष प्रदान करने के लिए की जाती हैं। तो दी गई कुल कटौतियों का योग करदाता की कुल आय के योग से अधिक नहीं होना चाहिए। करदाता की सकल कुल आय में से जो भी धाराओं में दी गई कटौतियां हैं उनको अनुज्ञात की जाएंगी, और ऐसी कटौतियों का कुल योग किसी भी स्थिति में करदाता के सकल कुल आय से अधिक नहीं होगा। तो इन्हीं धाराओं के अंतर्गत ऐसे संघ अथवा निकाय कुछ ऐसे भी हैं जिनमें कोई कटौती अनुज्ञात की गई है, तो उसी धारा के अंतर्गत उन संघ और निकायों के किसी सदस्य की कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी। यानी कि अगर किसी एक धारा में अगर आपने कटौती लेके और लाभ प्राप्त किया है तो दूसरी बार कटौती करके लाभ प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो सकल कुल आय में दी जाने वाली विभिन्न कटौती और नियम में हम आज देख रहे हैं डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम के बारे में। यहाँ पर सेक्शन 80IA के बारे में मैं बता रही हूँ आपको। ये कह रहा है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग और इंटरप्राइजेस एंगेज इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्सेट्रा, यानी ढांचागत सुविधाओं के विकास आदि में लगे हुए उपक्रमों को कटौती। तो उन उपक्रमों की कटौती कौन कौन सी उस बारे में हम देखेंगे। तो केवल निम्न औद्योगिक उपक्रम जो भी हैं इंडस्ट्रियल्स के, वो सेक्शन 80 सब क्लास IA के अंतर्गत छूट उपलब्ध है। कौन कौन सी है? आधारभूत सुविधा का विकास, परिचालन, उनका संरक्षण, दूरसंचार सेवाएं, औद्योगिक पार्कों का विकास एवं परिचालन, विद्युत उत्पादन अथवा पारेषण व वितरण इनमें। तो ये जो भी है उपक्रम एक भारतीय कंपनी के स्वामित्व में है। ये उपक्रम केंद्रीय सरकार या स्थानीय शासन या अन्य वैधानिक उपक्रम के साथ नई मूलभूत सुविधाओं के विकास, रखरखाव और उन्हें चलाने का समझौता किया है। तो बाद में ये उपक्रम मूलभूत सुविधाओं का रखरखाव तथा विकास आरंभ कर सकता है। कब? जबकि उनको 1 अप्रैल 1995 के बाद ये दिया जाए। तो कर योग्य कटौती योग्य राशि क्या होगी वे? तो यह कह रहा है उक्त शर्तें जो भी हैं पूरी हो जाने पर 10 वर्षों के लिए 100% लाभ की कटौती और कटौती आरंभ वर्षों से प्राप्त होगी। दूरसंचार सेवाओं के लिए भी नियमों के अकॉर्डिंग कटौती होंगी सेक्शन 80IA में। हम दूसरा यहाँ देख रहे हैं डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम सर्टेन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स अदर दैन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अंडरटेकिंग्स। ढांचागत सुविधाओं के विकास संबंधी उपक्रमों को छोड़कर अन्य औद्योगिक उपक्रमों के लाभों के संबंध में कटौती, जो भी प्रॉफिट्स है उनके संबंध में सेक्शन 80 सब क्लास IB में ये बता रखा है कि विभिन्न औद्योगिक उपक्रमों को कौन कौन सी कटौती है। तो पहली कटौती है औद्योगिक इंडस्ट्रियल के बारे में। तो जो मुख्यतः जलयानों के निर्माण यानी कि जहाज जो चलते हैं उनके निर्माण अथवा माल के विनिर्माण अथवा उसे संधारित अथवा खनन कार्य में लगा हुआ हो तथा एक नया उपक्रम होना चाहिए और विनिर्माण कार्य आरंभ होना चाहिए। ऐसे मदों यानी कि ऐसे हेड्स और वस्तुओं का निर्माण अथवा उनका उत्पादन तथा शीतगार यानी कि कोल्ड स्टोरेज संयंत्र या ऐसे संयंत्रों का संचालन जो शुरू कर दिया गया है
और 31 मार्च 2002 को समाप्त भी होने वाली अवधि के दौरान किसी भी समय अथवा ऐसी आगे बढ़ाई गई अवधि के भीतर शुरू करना चाहिए जिसे केंद्र सरकार किसी विशेष औद्योगिक उपक्रम के संदर्भ में विशिष्ट करे। कटौती योग्य राशि लघु क्षेत्र पिछड़े राज्यों में स्थापित श्रेणी ए और बी तथा कृषि उत्पादन के लिए शीतगार के लिए अलग अलग कटौती की राशि निर्धारित है। यानी कि जहाँ जैसी है वो उन्हीं सेक्शंस के, उन्हीं धाराओं के, उन्हीं नियमों के अकॉर्डिंग कटौती की जाएगी अलग अलग उस तरीके से। फिर ये यहाँ पे ये भी कह रहा है कि लघु क्षेत्र में औद्योगिक उपक्रम जिसमें शीतगार भी सम्मिलित है के संबंध में कटौती की राशि तो कंपनी का स्वामित्व होने पर शुरू के 10 वर्षों में 30% सहकारी समिति के स्वामित्व होने पर और बाद में नियमों के अकॉर्डिंग अन्य कार्य के स्वामित्व होने पर उसी अनुरूप कटौती की जाएगी। फिर समुद्री जलयान का संचालन भारतीय कंपनी द्वारा व्यवसाय किया जा रहा हो जिसका उपयोग 1 अप्रैल 95 से पूर्व किया जाना हो तो उस सूरत में 10 वर्षों के लिए 30% लाभ कटौती योग्य होगी और कटौती की अवधि के पहले वर्ष उस वर्ष आरंभ होगी जिस वर्ष जहाज को पहली बार प्रयोग में लाया गया हो। फिर होटल उपक्रम में भी ये बात कही गई है, भारतीय कंपनी स्वामित्व में होनी चाहिए, चुकता पूंजी 5 लाख रुपए या अधिक होनी चाहिए उस समय के अकॉर्डिंग, होटल व्यवसाय जैसे स्थान पर होना चाहिए, केंद्र सरकार इस प्रयोजन के लिए विशिष्ट करी होनी चाहिए और इनकी कटौती योग्य राशि भी उन्हीं हिसाब से दी जानी चाहिए। औद्योगिक संस्थान में कार्यरत कंपनियों के बारे में भी ये बात कह रहा है कि करदाता भारत में पंजीकृत कंपनी हो तथा उसका मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान व विकास हो तथा निर्धारित अधिकारी द्वारा इस उद्देश्य के लिए अनुमोदित हो। फिर खनिज तेल के बारे में भी बात कर रहा है कि यह व्यवसाय नया उपक्रम होना चाहिए खनिज तेल का, इसका गठन ऐसी मशीन या यंत्रों के हस्तांतरण द्वारा नहीं होना चाहिए जिसका प्रयोग इससे पूर्व किसी अन्य प्रयोजन के लिए किया जा रहा हो, उसमें भी जिसका निर्धारण उस वर्ष के आरंभ से होकर खनिज तेल का औद्योगिक उत्पादन यानी कि रिफाइनरिंग आरंभ होता है उस हिसाब से कटौती की जाएगी। आवासीय परियोजनाओं के निर्माण विकास में भी अनुमोदित राशि के हिसाब से कटौती की जाएगी। सभी कर निर्धारण वर्षों के लाभ का 100% कटौती हो सकती है। फिर खाने पीने खाद्यान्न की एकीकृत रूप से उठाई गिराई भंडारण निर्वासन या कार्यरत उपक्रम में भी कटौती उसी हिसाब से की जाएगी। अन्य स्वामित्व के मामलों में भी 5 वर्षों में 100%, अगले 5 वर्षों में 5% के हिसाब से की जाएगी। फिर बहुविध थिएटर के संबंध में, कन्वेंशन केंद्र के संबंध में कटौती उस हिसाब से की जाएगी जिस हिसाब से उनको शुरुआत करने के लिए और एक दिनांक के पूर्व उनका शुरू होना चाहिए था, जो प्रोविज़न में दे रखा है नियमों के अकॉर्डिंग उसके हिसाब से उनकी कटौती स्टार्ट की जाएगी। आगे हम बात कर रहे हैं सेक्शन 80IC की, स्पेशल प्रोविज़न इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन अंडरटेकिंग और एंटरप्राइजेज इन सर्टेन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, विशिष्ट राज्यों में स्थापित निश्चित उद्योग के लाभों पर कटौती। तो जो ये शर्तें हैं उन शर्तों के पूर्ण होने पर सेक्शन 80IC की कटौती कर निर्धारण वर्ष से समस्त करदाताओं को प्रदान की जाएगी। उद्योग की स्थापना किसी वर्तमान व्यवसाय को खंडित करने या पुनर्निर्माण कर स्थापित न की गई हो, किंतु यदि करदाता का व्यवसाय बाढ़, तूफान, आग, विस्फोट या चक्रवात, दंगा फसाद, आक्रमण आदि कारणों से बंद हो गया हो तब उसे पुनर्निर्माण किया गया हो तो इस धारा की कटौती प्रदान की जाएगी, क्योंकि औद्योगिक संबंध में सेक्शन 80IC के बारे में बात कर रहा है। इसी तरीके से यदि वर्तमान उद्योग का विस्तार किया गया है तो इस धारा की कटौती प्रदान की जाएगी। उद्योग की स्थापना किसी पुराने व्यवसाय की प्लांट या मशीनरी से स्थानांतरित न हुई हो, किंतु ऐसी प्लांट या मशीनरी उन प्लांट या मशीनरी के 20% तक है तो इस धारा की कटौती प्रदान की जाएगी। उपक्रमों के लेखों का अंकेशन यानी कि ऑडिशन अनिवार्य है, वह अंकेशक का प्रतिवेदन आय के विवरण के साथ लगाना होगा, यानी कि वहाँ पे जब भी कोई अंकेशक आए, ऑडिटर आए तो उसको ये सारी चीज़ें बताई जानी आवश्यक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेक्शन 80JJA, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस ऑफ कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के संबंध में जैव श्रेणीकरणीय अवशिष्ट के संग्रहण एवं
प्रसंस्करण के व्यवसाय के लाभ के बारे में सेक्शन 80 JJA कहती है कि जब करदाता की सकल कुल आय में बायो ड्रैगेबल वेस्ट के उपचार, संग्रह संसाधन से विद्युत उत्पादन या खाद्य उत्पादन या कीटनाशक या अन्य जीव विद्या संबंधी साधन या ईंधन के लिए गोली या ईंट या बायोगैस या कार्बनिक खाद्य के उत्पादन से कार्यरत व्यवसाय के लाभ शामिल हैं, तो इनमें कटौती योग्य राशि इन इकाइयों का संपूर्ण लाभ प्रारंभिक कर निर्धारण करदाता वर्ष से 5 वर्ष तक कटौती योग्य होगी। 5 साल तक इसमें कटौती की जाएगी। आगे हम देख रहे हैं सेक्शन 80 JJAA डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू एम्प्लॉयज़। नए कर्मचारियों की नियुक्ति के संबंध में कटौती कौन सी होगी? तो कोई भारतीय करदाता कंपनी जिसकी आय में वस्तु अथवा मद के उत्पादन या विनिर्माण में कार्यरत औद्योगिक उपक्रम से प्राप्त लाभ तथा अधिलाभ शामिल हो तथा कंपनी की आय विवरणी के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत होगी, तब प्रथम कर निर्धारण गत वर्ष के दौरान नियुक्त किए गए नियमित कर्मचारियों के भुगतान के लिए अतिरिक्त वेतन की 30% राशि कटौती योग्य है। फिर आगे के 2 कर निर्धारण वर्षों के लिए भी कटौती तभी होगी यदि पिछले वर्ष के अंतिम दिन नियुक्त कुल नियमित कर्मचारियों के कम से कम 10% कर्मचारी चालू वर्ष के दौरान नियुक्त किए गए हों। आगे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सेक्शन 80 QQB की, लेखकों के अधिकार शुल्क से आय पर कटौती, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉयल्टी इनकम एक्सेट्रा ऑफ ऑथर्स ऑफ सर्टेन बुक अदर दैन टेक्स्ट बुक। यह कटौती एक विशिष्ट या को जो भारत में निवासी है, मतलब कि उनके लिए कटौती जो भारत में निवासी है तथा लेखक या सह लेखक व ऐसी पुस्तकें लिखी हैं जो साहित्य या कला वैज्ञानिक अनुसंधान से संबंधित है को यदि लेखन कार्य में निम्न राशि प्राप्त हुई है तो उक्त सभी शर्तें पूरी होने पर इस धारा में कटौती प्रदान की जाएगी। पुस्तक लेखन अनुबंध के अंतर्गत प्राप्त एकमुश्त राशि, यदि पुस्तक के उत्पादन या विक्रय के एक निश्चित प्रतिशत के आधार पर रॉयल्टी प्राप्त है तो अधिकतम पुस्तक मूल्य के 15% के आधार पर प्राप्त अधिकार शुल्क। यदि रॉयल्टी विदेश से प्राप्त है तो ऐसी राशि संबंधित गत वर्ष की समाप्ति के 6 महीने के भीतर विदेशी मुद्रा प्रबंध कानून के तहत भारत में प्राप्त होनी चाहिए। कटौती की जो राशि है उन समस्त राशियों का योग अथवा कटौती प्रदान की जाएगी। आगे हम बात कर रहे हैं सेक्शन 80 RRB की, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स। पेटेंट से प्राप्त रॉयल्टी के संबंध में कटौती। यह कटौती भारत में निवासी व्यक्ति को ही मिलती है जिसमें किसी पेटेंट का आविष्कार किया है तथा ऐसा पेटेंट अधिनियम 1970 के अंतर्गत उसके नाम से पंजीकृत हो, करदाता ने इस पेटेंट का उपयोग किसी अन्य व्यक्ति को करने हेतु दिया हो, वह उसके परिणाम स्वरूप निम्न राशि प्राप्त की हो। ये राशियाँ सेक्शन 80 RRB के अंतर्गत कटौती योग्य होंगी। पेटेंट के उपयोग के आधार पर प्राप्त रॉयल्टी की राशि, पेटेंट उपयोग हेतु देने पर प्राप्त एकमुश्त राशि, पेटेंट उपयोग हेतु देने पर प्राप्त अग्रिम राशि जो लौटानी नहीं हो उन पर। तो कटौती की राशि उक्त आय जो सकल कुल आय में सम्मिलित हो उनमें की जाएगी। आगे हम बात कर रहे हैं सेक्शन 80 सब क्लॉज यू की, डिडक्शन इन केस ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। शारीरिक असमर्थता से पीड़ित व्यक्ति की कटौती एक ऐसी व्यक्ति करदाता की कुल आय की गणना करते समय जो भारत में निवासी हो तथा जिसका चिकित्सा अधिकारी ने गत वर्ष में किसी भी समय असमर्थता से पीड़ित होने का प्रमाण पत्र दे दिया हो, सर्टिफिकेट दे दिया हो, तो इस धारा के अंतर्गत 50,000 रुपये की कटौती स्वीकृत की जाएगी। यदि ऐसी व्यक्ति असमर्थता से गंभीर रूप से पीड़ित है तो उसे और भी कटौती स्वीकृत की जा सकती है। असमर्थता से आशय अंधापन, पोलियो, मानसिक पिछड़ापन, मानसिक बीमारी, सुनने की शक्ति में कमी आदि बीमारियों के कारण 40% या अधिक असमर्थ है। यदि कोई व्यक्ति इन बीमारियों से 80% या अधिक असमर्थ हो तो उसे गंभीर रूप से असमर्थ कहा जाएगा। तो यहाँ पे आज हमने बात की रिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम की, कि इनमें कटौती इनकम जो हो रही है, आय जो हो रही है उसी के हिसाब से की जाएगी। आगे की है जो हमारी क्लास होगी वो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट की होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।